morning, children. Welcome all of you. You're in English class. Children, today I'll teach you chapter 12, The Watchman. Today I will start from he remembered further incidents and his voice shook with sorrow. और वह आगे की घटना को याद किया और उसकी आवाज़ दुख से भर गई और कांपने लगी. यू आर यंग एंड यू डोंट नो वॉट सोरो इज़. और उसने कहा तुम अभी यंग हो और तुम्हें नहीं पता कि दुख क्या होता है. He remained silent and a sob broke out of him as he said, I prayed to all the gods in the world for a son. थोड़ी देर वो शांत रहने के बाद से हल्की सी थोड़ी वो सुबह सुबकी ली और उसके बाद वो बोला मैंने कई भगवान से सारे भगवान से संसार में प्रार्थना किया एक बेटे के लिए. माई वाइफ बोर मी 8 चिल्ड्रन. मेरी पत्नी ने 8 बच्चों को जन्म दिया. ओनली 1 डॉटर लाइव नाउ. जिसमें से सिर्फ एक ही बेटी जो है वो अभी जीवित है. एंड नन ऑफ द अदर्स आर द 11th ईयर. और उनमें से कोई भी 11th मतलब कहीं बड़े नहीं हुए, सबकी डेथ हो गई. द गर्ल लुक्ड एट हिम इन bewilderment. लड़की उसको असमझ होकर के देखने लगी. द तालुक ऑफिस गॉन्ग स्ट्रक अगेन. और तालुक ऑफिस की घंटी फिर से बजी. इट इज़ लेट, यू हैड बेटर गेट अप एंड गो होम, ही सेड. तो वॉचमैन ने कहा ये अच्छा होगा कि तुम अब घर जाओ, रात हो चुकी है. शी रिप्लाइड अगेन, आई हैव नो होम. तो उस लड़की ने फिर से उत्तर दिया मेरा कोई भी घर नहीं है. He felt irritated. You are making too much of nothing. You should not be obstinate. तो वो बहुत परेशान हो गया. उसने कहा कि तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो. You don't know my trouble, she said. तो लड़की ने कहा आपको नहीं पता मेरे साथ क्या परेशानी, मेरा क्या दुख है. He picked up his lantern and staff and got up. He put her letter down where he found it. तब वॉचमैन ने अपने लैंप उठाया और अपनी छड़ी उठाई और वहाँ से उठ गया. वह उसके लेटर को वहीं पर रख दिया जहाँ से उसने उसे उठाया था. इफ़ यू आर गोइंग टू बी सो ऑब्स्टिनेट आई विल लीव यू अलोन. यदि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम झरने हट कर लिया है, तो मैं जा रहा हूँ तुमको अकेला छोड़ के. नो वन कैन ब्लेम मी. कोई भी मुझे ब्लेम नहीं कर पाएगा. ही पॉज फॉर अ मोमेंट, लुक्ड एट हर. वह थोड़ी देर के लिए रुका, एक क्षण के लिए, और उसको देखा. एंड वेंट अप द स्टेप्स. और सीढ़ियों से ऊपर चला गया. नॉट अ वर्ड पास्ड बिटवीन देम. अगर उन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई. द मोमेंट ही केम बैक टू ड्यूटी नेक्स्ट मॉर्निंग ही हरीड डाउन द स्टोन स्टेप. और जब वह दूसरे सुबह ड्यूटी पर आया, जल्दी से वह सीढ़ियों की तरफ नीचे की तरफ गया. द लेटर ले वेयर ही हैड ड्रॉप्ड. और वहाँ पर वो लेटर रखा हुआ था जहाँ उसने पिछली रात रखा था. ही पिक्ड इट अप एंड गेज्ड ऑन इट. उसने जल्दी से लेटर उठाया और उसको ध्यान से देखने लगा. हेल्पलेसली, वह बिल्कुल असहाय अपने आप को समझ रहा था. विशिंग दैट इट कुड टेल हिम अबाउट द फेट ऑफ द गर्ल आफ्टर ही हैड लेफ्ट हर. और इसकी इच्छा हो रही थी कि यह लेटर कुछ बता सकता था उस लड़की के भाग्य के बारे में जब उसने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था. ही टोर इट अप एंड फ्लंग इट ऑन द वाटर. उसने जल्दी से लेटर को फाड़ दिया और पानी में फेंक दिया. एज ही वॉच द बिट्स फ्लोट ऑफ ऑन द रिपल्स. और उसने देखा कि लेटर के जो कागज़ के टुकड़े थे वो लहरों पर तैर रहे थे. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर लीविंग हर एंड गोइंग अवे ऑन द प्रीवियस नाइट. अब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि उसने उसे पिछले रात क्यों अकेला छोड़ दिया था. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट वन टू सुसाइड इन द टैंक. और वो बोला कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उस लड़की के सुसाइड का मैं ही कारण हूँ. ही ऑफन रिमार्क टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप को कहा कि मेरी वजह से उस लड़की ने सुसाइड किया होगा. ही कुड नेवर लुक एट द ब्लू एक्सपेंस ऑफ वाटर अगेन विद एन ईजी माइंड. और उसने पानी को फैले हुए इतने ध्यान से देख रहा था. इवन मेनी मंथ्स लेटर ही कुड नॉट बी सर्टेन दैट द रिमेन्स ऑफ अ बॉडी वुड नॉट कम अप ऑल ऑफ सडन.
और काफ़ी महीने बीत जाने पर उसको भी विश्वास नहीं होता था कि बॉडी अगर पानी में होगी तो वो ऊपर दिखाई देगी। हु नोज इट, कौन जानता है। इट समटाइम्स हैपन दैट द बॉडी गेट्स स्ट्रक डीप डाउन। ही रिफ्लेक्ट, उसने कहा हो सकता है पानी में ये बॉडी अगर सुसाइड किया हो लड़की ने डूबकर तो बॉडी पानी में नीचे डूब गई होगी। Years later, one evening, as he stood on the bunt and took a final survey before going home, he saw a car draw up on the road below. कई सालों के बीत जाने के बाद एक शाम जब वह खड़ा था और फाइनल सर्वे निरीक्षण कर रहा था घर जाने के पहले, जो जैसा कि वो रोज करता था, कि उसने देखा एक कार वहाँ रुकी सड़क पर और एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे उस कार में से नीचे उतरे। क्लाइंब द बन, और ऊपर चढ़े। वेन दे अप्रोच्ड द वॉचमैन फेल्ट ए स्टार्ट ऑफ हिज हार्ट, और वे जब लोग पास पहुंचे तो वॉचमैन का हार्ट बीट करने लगा। उसे लगा कुछ कोई उसे जानता है। दैट फिगर्स एंड फेस ऑफ अ वुमन सीम्ड फैमिलियर टू हिम, और उसे उस लड़की का और उस लेडी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। दो altered by years and ornaments and dress, he thought that he had now recognized the face he had once seen by the lantern light. अब वो समझ गया वो ज्वेलरी पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने हुए लड़की कौन थी जिसको उसने उस रात में लैम्प की लाइट में देखा था। He felt excited at this discovery, और उसे अपनी इस खोज पर बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था, बहुत उत्साहित था। He had numerous questions to ask. उसके पास उससे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। He brought together his palms and saluted her respectfully. और उसने अपने दोनों हथेलियों को जोड़ा और उसे आदर के साथ सैल्यूट किया, नमस्कार किया। He expected she would stop and speak to him, और उसने यही उम्मीद की थी कि वह रुकेगी और उसके बात करेगी। But she merely threw at him an indefinitely glance and passed on. लेकिन उस लेडी ने, उस औरत ने उसके ऊपर एक दृष्टि डाली और चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गई। He stood staring after her for a moment. वह उसको जाते हुए थोड़ी देर तक खड़ा हुआ देखता रहा। Backed, probably this is a someone, और उसने कहा शायद ये कोई और औरत होगी, शायद वो लड़की नहीं होगी। Probably this is someone, शायद वो नहीं होगी। He muttered and turned to home. वह अपने मन में बुदबुदाया, धीरे धीरे बोला और घर की तरफ मुड़ गया। Resolving to dismiss the whole episode from his mind, और अपने दिमाग से इस घटना को निकालने की कोशिश की कि जो उसने देखा वो उसका वहम हो सकता है, वो लड़की नहीं हो सकती है। In these lines, the watchman said to the girl that he prayed to God for sons. His wife gave birth 8 children, but they were no more. Only one daughter was alive. The girl looked him with sorrow. Now it was very late at night. Taluk office bell rang. The watchman told the girl to go home, but she was still there and said that she had no home. He was irritated now. He took his lamp and got up and put down the letter and went home. Next morning, when he came to his duty, he went directly to the tank and blamed himself for that girl. He thought that the girl would be no more. May she died. He picked up the letter and tore and threw into the water. Slowly, the time passed, and one evening he saw a car there, a man, a woman, and 3 children get down from the car. He tried to recognize the lady and remained. He tried to recognize and remembered her face. He saw in lamp light. She was well dressed up. Watchman was very excited to see her. He joined his hand and saluted her, but the woman did not stay. She went forward, but the watchman wanted to ask her too many questions, but she did not stop. He murmured himself, maybe
She's someone else, not that girl. And he turned to his home and tried to forget all this from his mind. So, children, I hope you have understood this chapter very well. Thank you. Jai Hind.